हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद आप बहुत कुशल मंगल होंगे। आराम से बढ़िया पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। चैप्टर 9, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 10th क्लास कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 1 से लगा के 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ और सारे बेस क्लियर बता चुका हूँ। इसलिए आप फोकस कीजिए और मैं 9th क्वेश्चन से नेक्स्ट कराऊंगा और 16 इसमें क्वेश्चन है, पूरे कर दूंगा। फिर कोई अलग वीडियो बनाऊंगा, थर्ड वीडियो, उसमें एनसीआर वो कराऊंगा, एडिशनल मार्क क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, बेस क्लियर कीजिए, ठीक है? पूरा फोकस तुम्हारे ऊपर, दिमाग पे, कैसे कैच करते हो, कीप इन माइंड। भाई इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको आगे साइंस लेनी है, मैथ सीखना है। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बड़ा योगदान है इस आने वाले मैथ में, ठीक है? नेक्स्ट मैथ में तो मैं कर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी बच्चों? आइए इंटरेस्ट लीजिए 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए। द एलिवेशन एंगल ऑफ, एक मिनट में इसमें इंक भर लूँ जरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। पहले हमें पता है एंगल का, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर से 30 से, फुट ऑफ टावर लीजिए आप, ठीक है? जैसे ये फुट ऑफ टावर है, ये टावर टावर, इसके फुट से जाना है। किसने जाना है? इसके फुट से। कहाँ पे जाना है? टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना? इसमें एडिशन एंगल ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 30 डिग्री, ठीक है? अब देखो ये बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग ये नहीं पता बड़ी है छोटी है, बिल्डिंग हो गई। इसके टॉप से कितना एंगल बनेगा इधर? 30 डिग्री। क्लियर हो गया? 30 बना, ये बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये टावर हो गई, ठीक है जी? टावर हो गई। अब देखिए, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ पावर, फुट ऑफ, अब इसके फुट, बिल्डिंग के फुट से जाइए, इसके टॉप पे जाइए, एंगल कितने बनना है? 60 डिग्री। कितना बनना है? 60 डिग्री, ठीक? आप थोड़ा ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कितने बनना है? 60 डिग्री, ठीक है? 60 डिग्री बनना है, ओके। इफ द टावर साइड विद हाइट है तो फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर की हाइट 50 है, ये तो ए बी सी डी, ये फुट ऑफ टावर, फुट बी, ठीक है? तो टावर हो गई, बिल्डिंग हो गई। अब दो के एंगल हो गए, एंगल ए सी बी कितने का है? 60 डिग्री का, और क्या है? सी बी डी कितने का है? 30 डिग्री का। तो फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा लीजिए? फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लीजिए, कौन सा लेंगे? ए बी सी या सी बी ए? सी बी ए, क्यों? राइट एंगल होते हैं इनमें, क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं ये। तो टेन दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, सी बी, पैसे वैसे कौन सा लेंगे? सी बी ए ट्रायंगल लेंगे हम, ए बी सी ले सकते हो। दिस अपॉन दिस क्या होता है? टेन, क्या होता है? टेन, टेन कितना आएगा? 60 डिग्री। भाई दिस अपॉन दिस, तो ये ट्रायंगल लेंगे हम, ये वाला है ही नहीं जिसमें कुछ नहीं। तो टेन कितना आएगा? ए बी अपॉन ए बी सी, इसकी वैल्यू √3 होती नहीं होती है? ए बी कितना है तुम्हारा? 50 अपॉन बी सी, तो बी सी की वैल्यू आ गई आपकी, क्रॉस बना करोगे 50 अपॉन √3, कितना आएगा? ये आ जाएगा, ठीक है? समझ आ गई ना? आ गई बी सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब फ्रॉम कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? बी सी डी, बी सी डी। अब इसमें आएगा 30 डिग्री का, टेन कितना आएगा? 30,
दिस अपॉन दिस, और दिस कितना है सी डी अपॉन बी सी, इसकी वैल्यू √3 आएगा नहीं आएगा, और सी डी कितना, सी डी पता नहीं, ये पता है मुझे, बी सी कितना आया देखो, बी सी क्रॉस गुणा करना, बी सी इक्वल टू आएगा सी डी √3, या ऐसे लिख सकते हो सी डी को उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी सी, अब बी सी की जगह कितना, 50√3, 50√3 इक्वल टू कितना आएगा √3 सी डी, ठीक है, क्रॉस गुणा तो कितना आएगा, क्रॉस गुणा का तो √3 3 नहीं हो जाएगा, 3 सी डी इक्वल टू 50, तो सी डी कितना आ जाएगा, तो सी डी इक्वल टू आ गया आपका 50/√3, 70 पॉइंट, ये पॉइंट आ जाएगा, आंसर आए जो भी होगा, ठीक है, ठीक है, ये आंसर आएगा सी डी की वैल्यू, पॉइंट में निकाल सकते हो, पॉइंट में आ जाएगा, 3 का डिवाइड 50 में कर दो, क्या दिक्कत है, 320, तो 63.67 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये किसकी आ गई, बिल्डिंग की हाइट आ गई, बिल्डिंग की हाइट देखो, दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा BC, और दिस अपॉन दिस करोगे तो आप फिर इससे वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, भाई BC वैल्यू यहाँ से पुट कर दी मैंने, क्रॉस गुणा करके आ गया, 3 का डिवाइड कर दो आपका आंसर, तो बिल्डिंग की हाइट आ गई, क्या आ गई, बिल्डिंग की हाइट कितना आया, बिल्डिंग की हाइट आ गई, ठीक है बच्चों, क्या है, बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग हाइट, ठीक है, कितना आ जाएगा 16.67 मीटर, ठीक है, ठीक है, ये आंसर आ गया, क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9, अब क्वेश्चन नंबर 10 कराने जा रहा हूँ मैं, 10 देखिए कौन सा नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10, ठीक है, 2 पोल ऑफ द इक्वल हाइट के अपोजिट, एक तरफ अपोजिट जानते हो, एक दूसरे अपोजिट ऐसे, जैसे 2 पोल हो, 2 पोल हो गए ऐसे अपोजिट है, क्लियर, 2 पोल ऑफ द ठीक है, इक्वल अपोजिट एंड 80 मीटर क्या इसकी वाइड है, ठीक है, और एक 60 और 30 का एंगल बीच में, कोई 2 पोल है हमारे पास, 2 पोल है हमारे पास ऐसे, इनकी जो डिस्टेंस है वो 80 है, एक, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है, कोई पॉइंट दे लो P, ठीक है बच्चों, ये इक्वल हाइट के हैं, इक्वल हाइट, तो ये एक एंगल बनना आपका 30 डिग्री, इधर बनना कितना एंगल 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर होंगे ना, हो गए, जरूर थोड़ी बीच में हो, कहीं भी हो सकता है वो, ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, मिड पॉइंट कहीं भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ भी ले सकते हो इसको ऐसे, दूर भी ले सकते हो, ये एंगल आपका कितना है 630 आ गया, ठीक है, ऐसे ABD, ये आपका आ गया, ठीक है, 2 पोल, 2 पोल्स कौन से हैं, BC इक्वल कितना है AD की, ठीक है, क्लियर हो गया, और AB कितना दे रखा आपका 80 डिग्री, कितना दिया 80 डिग्री, तो एंगल इसमें कोई P पॉइंट दे दिया हमने, तो BPC आपका 60 डिग्री है, और APD आपका कितना है 30 डिग्री, तो ठीक है, ठीक है, एक तो इसकी हाइट पूछी है, और ये मिड पॉइंट पूछा, पॉइंट कितनी दूर पर होगा, क्वेश्चन समझ गए ना, अबाउट द हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, तो फ्रॉम कहाँ से ट्रायंगल लीजिए, तो क्या PBC, PBC, ठीक है, तो 10 कितना आएगा 1060 इजिकल टू आ गया आपका दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ठीक है, अपॉन क्या है BP, इसकी वैल्यू √3 हो गई, अब BC कितना, BC तो पता नहीं मुझे, H ले लो, H कितना ले लेंगे, H कर लो, लेट कोई दिक्कत है, H अपॉन BP, तो BP इजिकल टू कितना आ जाएगा H अपॉन √3, आगे ना आगे, इक्वेशन फर्स्ट, दिस अपॉन दिस आपका 10 लगा देंगे, परफेक्ट अपॉन बेस, 10 की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, इसको 10 60 वैल्यू √3 होती है ओनली, क्रॉस गुणा कर दिया, फोन में आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, कितना है ऐसे आ गया, अब ट्रायंगल कौन सा लीजिए BAC,
PAD, tan कितना आएगा 30 डिग्री। तो दिस अपॉन दिस, AD अपॉन क्या है PA, इसकी वैल्यू होती है √3। AD कितना है, AD H अपॉन PA कितना है पता नहीं, AP। PAP की बात है, कोई दिक्कत, PA डाल दो AP डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस ना करिए, PA इक्वल टू आएगा √3H। इधर हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो देखिए, देखो AB इक्वल टू क्या होता है बताइए, ऐसे ले लो ना इसको दोनों को भाई। AB होता है आपका BP प्लस PA। BP की वैल्यू कितनी देखिए यहाँ पे, H अपॉन √3 प्लस H√3 इक्वल कितना आएगा 80। क्लियर हो गया, कितना आया 80 आया। ठीक, आप सॉल्व कीजिए, 80 इक्वल टू आ गया, इसमें एलसीएम दीजिए √3, तो कितना आएगा, इसी क्रॉस होना तो √3H नहीं आएगा। 80 √3 इक्वल टू 4H, H इक्वल टू कितना आया 4, 80 अपॉन A4, तो 20√3 आ गया, कितना आया 20√3, कितना आया 20√3 आया, नहीं आया, ठीक है 20√3 आया। किधर हो गया, H की वैल्यू 20√3। आप H की वैल्यू फ्रॉम यहाँ रख दो, फ्रॉम फर्स्ट मान लिया ना इक्वेशन, ये सेकंड हो गई, क्लियर हो गई, फ्रॉम फर्स्ट। अरे H हाइट आ गया, पोल की हाइट आ गई, ठीक है, हाइट की वैल्यू अब यहाँ रख दो, BP इक्वल टू है H अपॉन √3, H की वैल्यू 20√3 अपॉन √3, आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो P आ गया 20, अब BA कितना आ जाएगा, इसमें रख दो, BP कितना है देख लो आप, BP √3 इंटू 20√3, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये तो 60 गया, इस पॉइंट से 20 गया, तो 80 होल हुआ, तो आपका आंसर आ गया। फिर दोबारा सुन लो, 30 अपॉन 30 आप ये निकाल लो, ये आ गया, 30 अपॉन 30 आप ये निकाल लो, इन दोनों को प्लस करके 80 लिख देना, आप क्या लिख देना 80। इसमें कोई जरूरी नहीं मिड पॉइंट पे हो, ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इन दोनों को प्लस 80 जरूर है, वो रख दिया मैंने। सॉल्व करके ईयर लिखा दिया मैंने, एच की वैल्यू पुट मैंने यहाँ कर दी, बीपी का आंसर है, पीए का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कीजिए, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। कोई मिस्टेक हो जाए, जान मुझे कुछ मैं भूल रहा हूँ, या कुछ भी हो सकता है, जल्दबाजी में क्या होता है, समझाते ध्यान नहीं रहता, तो अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है। क्लियर होगी ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टीवी टावर ऑफ द स्टैंड बैंक ऑफ कैनल, ठीक है, इसमें फिगर बना हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल, ठीक है, of the bank of the canal from the point of the bank directly opposite to tower. The angle of elevation of the top of tower इतना है, from the another point 20 मीटर 20 from the point of join the point of the foot of tower. Angle of elevation of top of tower 30 डिग्री, ठीक है जी, ठीक है। Find the height of tower and width of canal, क्या पूछा, विड्थ ऑफ कैनल, हाइट ऑफ द टावर, विड्थ ऑफ कैनल पूछा है। क्लियर हो गई, तो देखिए इसमें फिगर बना हुआ है ऐसे, ये तो 30 डिग्री है, ठीक है, और एक क्या है इधर, ये कितना है 60 डिग्री। क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, कितना 20 मीटर, 20 दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है, ठीक है जी, 20 मीटर, ABCD। क्लियर हो गई, ये टावर है, क्या है, CD टावर है,
ठीक है। एंगल ए कितने का है? 30 डिग्री का। और बी कितने का है? 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। ठीक है। और ए भी कितना दे रखा है? 30 मीटर। 20 मीटर दे रखा है। 20 कितना? 20 मीटर। ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम बताइए पहले। पहले लीजिए छोटे वाला, दिस अपॉन दिस कर लो आप, कुछ नहीं बिगड़ रहा। दिस अपॉन दिस, फिर दिस अपॉन दिस लेने, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये पूछा है विड्थ, विड्थ ऑफ कैनल कितना है? BC कितना है? BC। अब ट्रायंगल लीजिए आप, BCD। BCD tan कितना आएगा? 60 डिग्री। दिस अपॉन दिस, वही P अपॉन B। आगे ना क्या, इसकी √3 वैल्यू होती है, और CD अपॉन BC। आप चाहो तो H ले सकते हो इसको। कितना है? H हाइट ले दो, लेट लिख सकते हो, मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तब भी चल जाएगा। तो CD कितना, CD कितना आपका? H। और BC, तो BC कितना आया? H√3। कितना आया? H√3। अब लीजिए ट्रायंगल कौन सा? ACD। ACD tan कितना आएगा बताइए? tan कितना आएगा? 30 डिग्री। देख लीजिए 30 डिग्री, दिस अपॉन दिस। ठीक है, समझ आ गया अच्छी तरह। भाई दिस अपॉन दिस 30 आए तो उसमें क्या करेंगे? CD। और देखो दिस में ए भी आएगा, AC आएगा, AC 1/√3 इक्वल टू CD कितना आपका? H। इसमें आएगा आपका BC प्लस 20। क्लियर हो गया? दिस प्लस दिस दोनों को ऐड कर देंगे हम, क्या कर देंगे? दिस प्लस दिस। ठीक है, करो सुना कीजिए। BC प्लस 20 इजिकल टू H√3। अब BC की वैल्यू कितनी है? ठीक है, कितना है? गलती हो, BC कितना आएगा यहाँ पे बताइए? BC इजिकल टू H/√3 आएगा। अपॉन में आएगा ये, यहाँ क्या रख देंगे? H/√3 प्लस 20 H√3। आगे ना आगे, इसको उधर ले आइए, चाहे इसको उधर ले आइए, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 20 इजिकल टू H√3 माइनस H/√3। किधर होगी ना, हो गई? इसमें H कॉमन आ गया, √3 माइनस 1/, ये आ गया आपका। किधर हो गया? अब इसमें एलसीएम लीजिए, क्या लीजिए? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा H, इसका इससे गुणा कितना है? √3, 3 माइनस 1/√3 आ गया आपका। 20 इजिकल टू H इंटू 2√3। कितना है? 2। तो क्रॉस गुणा कीजिए, 20√3 इजिकल टू 2H। H इजिकल टू 20√3/2। क्यों? देखो इसका अस्सी कीजिए, √3, 3 इंटू 3 होता है 3 माइनस 1, 2/√3, 3√3 इधर पहुंचा दो, इधर 2H। H का डिवाइड इसमें 2 का डिवाइड इसमें 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। H आएगा H√3, आपका आंसर आ गया। हाइट आ गई नहीं, क्या आ गई? हाइट। अब क्या पूछा है? BC फ्रॉम फर्स्ट। BC जो कितना, BC की वैल्यू बताइए फर्स्ट ही मान लो, H/√3, H/√3। अब H की वैल्यू कितनी है? 10√3/√3। आपका आंसर कितना आया? 10। ये 10 आया है, ये आपका कितना आया है? 10√3। समझ आ गई ना कि, तो दिस अपॉन दिस, फिर दिस अपॉन दिस, पूरा टोटल 20 प्लस BC जोड़ देंगे इसमें, ऐड कर देंगे, कर दिया आ गया। दोनों को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसे कैंडल ऑफ द ब्रेड्थ कहते हैं, इसे हाइट बोलते हैं, हाइट। भाई कैलकुलेशन करने का तरीका देख लीजिए, हमेशा दो इक्वेशन बनती है, उनको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाता है। क्लियर? समझ आ गई ना गई? √3 को सॉल्व करने का तरीका देखो ऐसे है, H को H के पास ले गए, माइनस पहुंच गया, इसमें H कॉमन ले लिया, इसको इससे इंटू कीजिए, -1, आपका आंसर क्लियर हो गया। 3 बार 2 बार समझा रहा हूँ, अच्छी तरह फोकस कीजिए, बहुत अच्छी इंटरेस्ट लीजिए। हर टीचर तुम्हारे साथ मेहनत करता है, बच्चों के साथ, ताकि देश आगे बढ़े, तरक्की हो, देश की डेवलप हो। ठीक है, ऐसे ऐसे चैनल यूट्यूब पे आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। पढ़ने वाला चाहिए, बस इंटरेस्ट पैदा हो। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टॉप ऑफ द 70 बिल्डिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो फ्रॉम टॉप, पेन वहां से घुमा 7 मीटर बिल्डिंग है कोई एक। क्वेश्चन नंबर 12 आपका 7 मीटर बिल्डिंग है कोई एक। देखो ये 7 मीटर बिल्डिंग हो गई, यहाँ से पेन घूमेगा, मतलब फ्रॉम एलिवेशन की बात कर रहा है तो कहाँ जाएगा, एंगल ऐसे जाएगा, आ जाएगा ऐसे, ये एलिवेशन एंगल हो गया, ठीक है जी। चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, ये आपकी केबल टावर है, केबल टावर, केबल टावर हो गया आपकी, क्या है केबल टावर, क्लियर। ए बी आपका बिल्डिंग हो गया, सी आपका केबल टावर हो गया, क्लियर। ई पॉइंट डाल लो, ठीक है, ठीक है जी। अब एंगल कितने का आप है, 60 का। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 45 का, ये तो 60 है ही है। अब यहाँ से डिप्रेशन क्या होता है, जब फ्रॉम, देखो फ्रॉम लिखा, फ्रॉम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो एलिवेशन, यहाँ से नीचे आएंगे तो डिप्रेशन बता रखा है। फ्रॉम जहाँ से बात कर रहा, देखो फ्रॉम ऐसे जाएंगे तो एलिवेशन, और नीचे आएंगे तो डिप्रेशन, तो कितना एंगल बनेगा, 45। इधर नहीं बनेगा, इधर बनेगा 45, किधर हो गया। तो बिल्डिंग क्या बताइए, बिल्डिंग, बिल्डिंग ए बी कितना, 7 मीटर, ठीक है। केबल टावर क्या बताइए, सी डी, क्या है, सी डी, सी डी हो गई। और देखो ए डी किसके इक्वल है, आपका जो ए बी है वो आपका ई सी के, 7 हो गया, कितना हो गया, 7 आ गया है, ठीक है। अब फ्रॉम ट्रायंगल ए ई सी दिख रहा है, ए ई सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका 10 लगेगा, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और बेस है रहा, तो 10 क्या लगेगा, 10 45 अपॉन ई सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए, ये कितना होता है, 1 होता है ना, तब ये कितना होता है, ई सी होता है 7, ए कितना आएगा आपका, 7 आ गया, कितना आया 7, ये 7 आ गया आपका। अब दिस अपन दिस लगा दो, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, ए ई सी, tan कितना आएगा 60 डिग्री, दिस अपॉन दिस लगाएंगे, डी अपॉन ए, 1 कितना है, इसकी वैल्यू होती है, डी कितना, डी पता नहीं, ए कितना, ए मुझे पता है 7 है, तो 7/3 आपका आंसर डी आ गया, कितना है डी। अब हाइट क्या चाहिए, हाइट, हाइट ऑफ टावर, केबल टावर, केबल हाइट चाहिए, तो पूरा टोटल हो जाएगा इसमें, सी प्लस हो जाएगा और ई डी हो जाएगा। सी कितना आपका 7, और 7/3, तो 7 कॉमन आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया। भाई देखो ये 7 है, इसकी वैल्यू ये निकल के आई हमारी, ये रहा, इन दोनों को प्लस कर दो, आपको टोटली हाइट आ जाएगी, तो आपका आंसर आ गया, क्लियर हो गया, आपका आंसर आ गया ये। देखो उससे बड़ा फ्रॉम था 7 मीटर बिल्डिंग, तो पेन यहाँ से घूमेगा ऊपर की ओर एलिवेशन एंगल के लिए, फिर घूमेगा नीचे डिप्रेशन के लिए, तो दोनों एंगल आ गए इसमें। अब ये मैं सोचता हूँ कि ये परपेंडिकुलर हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है, बेस इधर भी हो सकता है, बेस इधर भी हो सकता है, तो परपेंडिकुलर बेस आपका 10 लगा दिया, 45 आपकी वैल्यू आ गई, और 10 दिस अपॉन दिस करेंगे तो अभी 10 60 लगा देंगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। एज पर 27 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल शिफ्ट के, दो शिफ्ट है हमारे पास, 30-45, ठीक है। और मीटर एक लाइट हाउस है, देखो लाइट हाउस है 75 मीटर लेंथ है इसकी, यहाँ से ये पानी होगा इधर, ऐसे पानी यहाँ पे, ये पानी है ये, इसमें दो सिप हैं, ठीक है, एक तो सिप ये है और एक सिप ये है, ठीक है।
तो सिर्फ के जो देने एंगल ये तो ये है, एक दिया है एंगल है। ठीक है बच्चों, ये दो सिप हैं, सिप समझ गए। तो इसमें कितना दे रखा है, एक तो 45 30 डिग्री, कितना, एक तो 45 है, एक 30 डिग्री है। ए बी सी और डी, क्लियर हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ डिप्रेशन एंगल है, सॉरी यहाँ से कहाँ है डिप्रेशन एंगल, क्या है इसमें, डिप्रेशन एंगल है इसमें। हमेशा ऊपर से नीचे बनते हैं, ऐसे से नीचे बनेंगे ये। तो अब ये कितने का है, कितने का, 30 डिग्री। ट्रांसफर यहाँ कर लेंगे हम, इसका ट्रांसफर यहाँ कर लेंगे, एक्स डी ए, ये बनेगा अल्टरनेट एंगल, क्या बनेगा, अल्टरनेट एंगल, क्या बनेगा, अल्टरनेट एंगल बना नहीं बना। ठीक है बच्चों, अल्टरनेट एंगल बन गया ये। एक नाव ये रही ना इसकी नाव, ऐसे ये रहा। ठीक है, ए बी और सी और डी। ठीक है, ये 30 डिग्री का था, कितने का यहाँ था, 45 डिग्री का। ठीक, तो हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितने की है, 75 मीटर, क्लियर। और एंगल एक्स डी ए, एक्स डी ए इजिकल होगा डी ए सी, कितने का है, अल्टरनेट एंगल, कितने अल्टरनेट एंगल, एक्स डी बी, एक्स डी बी इजिकल टू डी बी सी के 45 डिग्री, कितने का, 45, क्लियर हो गया। अब फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा लीजिए हमने, बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, टेन कितने का आया, 45, इस आया दिस अपॉन दिस आया, क्या आया, सी डी, दिस अपॉन क्या आ जाएगा, दिस आ जाएगा सी बी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, सी डी कितना है, 75 अपॉन सी डी, इधर सी बी इक्वल टू कितना आएगा बताइए, 75, कितना आया, दिस, भाई दिस अपॉन दिस आ गया ना, तो ये आ गया 75। और ये दो क्या है, ए और बी क्या है, 2, वह सिप है, क्या है, सिप। अब फ्रॉम ट्रायंगल क्या लीजिए, ये तो छोटा ले लिया, अब लीजिए ए सी डी, ए सी डी, तो दिस अपॉन दिस पूरा आ जाएगा टोटली, तो tan कितना आएगा, 30 डिग्री, कितना आएगा, 30, तो क्या आएगा, सी डी अपॉन ए सी, क्लियर। तो 1/4√3 होता है, नहीं होता है, और सी डी आपका 75 है ये आपका, क्लियर। ए सी जेड कितना है, 7.5/3, ठीक है, क्लियर हो गया। दिस अपॉन दिस टोटल लिखिए, ए सी की वैल्यू आ गई, अब बी सी की वैल्यू आ गई। अब आपको लगाना इन दोनों की लेंथ लगानी, क्या लगानी है, डिस्टेंस बिटवीन शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ए बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए बी होता है आपका ए सी माइनस बी सी, 75, देखो दिस माइनस दिस, जब तो ए बी आएगा, क्या आएगा, ए बी। अब ए बी के लिए क्या करेंगे हम, तो देखिए क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू 75√3 आया नहीं आया, 75√3 माइनस 75 माइनस कर देंगे, 75 कॉमन, ये आपका आंसर, आपका आंसर आ गया। इस किसकी वैल्यू आई है, ए बी की वैल्यू, किसकी आई है, ए बी, ए बी की वैल्यू आई है, ये पूछा था इसमें, क्लियर हो गया ना, हो गया, ए बी की वैल्यू आ गई ना, हो गई। क्वेश्चन था 13 आपका, कितना, 13, ठीक है, ओके। इसकी वैल्यू तो हमने जब रख दो नहीं तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बोला कि वैल्यू पुट करो नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया। ये दो शिप हैं, डिफरेंस एंगल ऐसा ऊपर से नीचे बनते हैं, और दोनों तरफ एलिस एंगल और डिफरेंस एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए इक्वल कर दिया, समझ आ गई ना गई भाई। मैं थोड़ी देश अपॉन देश और देश अपॉन, हमेशा टेन का यूज ज़्यादा होता है, कीप इन योर माइंड, टेन का यूज ज़्यादा होता है मोस्टली, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। परफेक्ट अपॉन बेस, ठीक, हाइपोटेनस की जरूरत इसमें
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 क्या कहता है? इतना मीटर टॉल ऑफ द गर्ल स्पोर्ट बॉटम मूविंग विद ए ग्राउंड ऑन हॉरिजॉन्टल एट ए हाइट ऑफ इतना मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, एक गर्ल है, वो वॉक करती है मूविंग विद बाइंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन में जाती है, हाइट इसकी 2 मीटर है। कितनी है? सॉरी, टॉल 1.5, 88.9। ठीक है, ठीक ठीक। तो देखिए किधर हो गया, इसमें दो क्या बैलून क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ दिस कैलिस ऑफ द बैलून, 2 बैलून है फ्रॉम द हाइट, सेम हाइट। ठीक है, ये गर्ल है, ये गर्ल है, इसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। ठीक है बच्चों, 1.2 मीटर। और टोटल कितना दे रखा है ये? 8.2 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? 8.88 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हाइट है। क्लियर है? तो ठीक, इसमें क्या है, 2 पोल है ऐसे ही। कितने? 2 पोल। ठीक है, ऐसे क्लियर हो गए ना, हो गए ये वाले। एक तो एंगल बनता है कितने का? ठीक है, 2 पोल है वहाँ पे। ठीक है, एक तो बनते हैं यहाँ पे, आपको एक ही पॉइंट बनेंगे यहीं से, सॉरी यहाँ पे एक तो ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। किधर हो गया ना, हो गया। एक तो एंगल कितने का? 30 का, एक 60 का। ये तो 30 है ही, ये 60 है पूरा टोटल। ठीक है, तो डालो ए बी, ये 2 बैलून है हमारे, ये क्या बैलून, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, 2 बैलून है, और से 2 बैलून हो गए ना, हो गए। ये इसके नाम दे रखे इसमें बैलून के, क्या देखें? बैलून। ठीक है, 2 बैलून, बलून फ्रॉम द आई, आई इसकी आई है देखिए। तो एंगल आपकी गर्ल क्या, गर्ल गर्ल है आपकी ई डी। ठीक है, 1.2 मीटर। और ए बी कितना दे रखा बताइए आपकी, ए बी जोड़ कितना, ए बी कितना, 88.2। अब बताओ ए जी कितना, ए जी बताइए, ए जी, ए जी आपका आ गया 88.2 माइनस 1.2, 87 आ गया। तो 87 आ गया, ये उतना ही आपका क्या होगा, पी ले लो आप, पी एफ होगा। ठीक है, 87 आ गया। अब फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल लीजिए, क्या लीजिए पहले, बहुत आसान तरीका कराऊंगा, बेस्ट, बहुत मेथड आसान है। पहला ट्रायंगल आएगा ई एफ पी, ई एफ पी, टेन कितना आएगा, 1060, क्योंकि इतना छोटा, देखिए ये एंगल आएगा इसके यहाँ जहाँ तक, दिस अपॉन दिस कितना आएगा, पी एफ अपॉन एफ ई, इसकी वजह से √3 आएगा नहीं आएगा। पी एफ कितना, पी एफ बताइए, पी एफ, पी एफ आपका आंसर है 87। ठीक है, 87 अपॉन क्या है, ई एफ। क्लियर? तो ई एफ इजिकल कितना आएगा बताओ, 87 अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट। समझ आ गई ना कि? अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, अब लीजिए ई जी ए, ई जी ए, टेन कितना आएगा, 1030, 1030 आएगा तो दिस अपॉन दिस आएगा, ए जी अपॉन ई जी, इसकी वैल्यू कितना आएगी, √3। ए जी कितना है, ए जी 87 अपॉन ई जी, 87 अपॉन
ईजी आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। तो ईजी कितना आएगा? 87/√3। समझ आ गई ना? क्लियर? देख लो अच्छी तरह। हमें आंसर इज इट डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून, ये पूछा उसमें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी। आफ्टर सम टाइम द एलिवेशन एंगल 30, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम। इधर हो गई ना? होगी, ये पूछा है। अब देखिए ई एफ जी क्या आएगा, जी एफ क्या आएगा, जी एफ। जी एफ क्या होता है? ई जी माइनस ई एफ, ई जी, ई जी माइनस ई एफ। जब आंसर आएगा फिर निकल के, ये कितना इजी, कितना इजी, इजी आपका आएगा कितना आएगा इजी, इधर इजी कितना आया, 87√3 माइनस 87/√3। आपका ये लिख देगा इधर ना 87। इसमें कौन क्या आएगा बताइए? 87 आ गया, √3 माइनस 1 अपॉन √3। 87 इसका सी करोगे तो कितना है, 3 माइनस 1 अपॉन √3। क्लियर हो गया? 87/2√3। इसका क्या रेशनलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज बाई √3, 87 कौन है इसका, से इंटू 3 माइनस 1 अपॉन √3 का रेशनलाइज कर देंगे तो आ जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3। इससे कट गया ऐसे 29, तो 58√3 आपका आंसर आ गया। तो 58 इंटू √3 डिस्टेंस बिटवीन आ गई, आ गई, आ गई। ठीक है, बैठ में क्वेश्चन आ गया ना, आ गया, ये मीटर आ गया आपका। ये डिस्टेंस बिटवीन ई जी आ गया, एफ जी, जी एफ आ गया आपका ये डिस्टेंस। क्लियर हो गया ना? हो गया। फिर देखो दिस अपॉन पूरा आपका ये आ गया। अब देखो दिस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिख लगाया। इस टोटल हाइट में से आप ये माइनस कर तो आपका आंसर ही आ जाएगा। आगे ना आ गया? क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 14। क्वेश्चन नंबर 15। दो क्वेश्चन हो जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज कर देता हूँ, नहीं खत्म। ठीक है भाई, पूरा इंटरेस्ट दीजिए इसको। और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो कमेंट में लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 15। टिपिकल टाइम का थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। इसमें डिस्टेंस नहीं दे रखी, इसमें क्या है, कार को जो जा रही है टावर की तरफ, एक हाईवे स्ट्रेट है, लीड टू द फुट ऑफ टावर, टावर की फुट की तरफ चलती है कार, और स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, एलिवेशन ऑफ द कार एंगल डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। एक आदमी टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, ये टावर होगा बच्चे, देखो टावर है, क्लियर है? और ये क्या है, ये कार है। ठीक है, और एक कार यहाँ पर है, वही घूम के आ जाती है, पहले यहाँ से चल के यहाँ जाती है, तो इसको लगता है 6 सेकंड। कितना था? 6 सेकंड लगते हैं। पहले एंगल कितने का बताइए? ये डिफरेंस एंगल बोला उन्होंने 30 डिग्री का, कितने का? 30 डिग्री का। फिर कोई कार यहाँ आ जाती है 6 सेकंड में, तो एंगल कितने का हो जाता है? हो जाता है आपका 60 डिग्री का। एक्स, ए, बी, सी, डी ऐसे। अब देखो ये कितना, ये सेम है, ये हाइट, ये लाइन जा रही है, तो 30 का हुआ, ये आपका आ जाए 60 का। क्यों? किधर हो गया? एक कार यहाँ तक आने में कितना, 6 सेकंड देती है, तो डिस्टेंस में लिख नहीं सकते यहाँ पे। तो लेट, ठीक है, ए बी क्या है, टावर क्या है, स्टेट हाईवे टावर। ठीक है, फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर की इधर आती है कार ऐसे में। ए बी क्या आपका टावर है, किधर है, टावर। अच्छा, कार क्या है, कार डी एंड सी, किधर है, कार। ठीक है, 6 सेकंड, कार टेक,
6 सेकंड फ्रॉम कहाँ से, डी टू सी लेती है, डी टू सी। डिप्रेशन एंगल देखो, ये डिप्रेशन एंगल है एक्स ए डी, एक्स ए डी इजिकल किसके आएगा, ए डी बी के, ए डी बी कितना आया 30 डिग्री। एक्स ए सी, एक्स ए सी कितना, ए सी है बी, ए सी बी कितना आएगा 60 डिग्री। क्लियर हो गया, क्लियर समझ आ गई ना कि एकदम भाई कार यहाँ तक आ जाती है। तो लेट स्पीड करेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, कितना टाइम, स्पीड कितनी है x इनटू टाइम कितना है 6, तो 6x ना है, तो आप 6x लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो 6x। ये 6x डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक आने में, क्लियर हो गई। अब फ्रॉम ट्रायंगल लीजिए आपका, छोटा बड़ा कोई भी लीजिए, सी बी ए, सी बी ए, दिस अपॉन दिस क्या आएगा 10, बता रखा है 60 इजिकल टू दिस अपॉन दिस क्या ए डी अपॉन बी सी, इसकी वैल्यू रूट 3 होती नहीं होती है, ए डी अपॉन बी सी। ठीक है बच्चों, जहाँ करोगे इस क्वेश्चन को, आगे नहीं आएगा। तो ए डी इजिकल टू कितना है बताइए, रूट 3 बी सी आ गया आपका, रूट 3 बी सी आ गया, कितना बी सी आ गया। अब फ्रॉम कौन सा ट्रायंगल लीजिए, डी बी ए, डी बी ए, डी बी ए, डी बी ए, समझ आ गई ना गई। अब दिस अपॉन दिस आएगा नहीं आएगा, कितना बताइए, tan कितना आएगा 30 डिग्री, तो दिस कितना ए बी अपॉन बी डी, बी डी आगे ना गया, इसमें इसकी वैल्यू कितनी रूट 3 होती है होती है, तो ए बी कितना, ए बी बताइए, ए बी अपॉन बी डी कितना, बी डी बताओ 6x प्लस बी सी, ऐसे और 6x यहाँ तक प्लस इनको दोनों को ऐड कर दिया, ए बी रूट 3 जीरो टू 6x प्लस बी सी, किधर हो गई। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू यहाँ से देखो, बी सी ए डी की वैल्यू कितना, ए डी क्या है, ठीक है, तो देखो ये क्या है ए डी, सॉरी इसमें आएगा ए बी आएगा, यहाँ क्या आएगा ए बी, भाई दिस अपॉन दिस, तो ए बी तो हाइट होगी ना, ए बी, ए बी की वैल्यू कितना ही है ये, अब यहाँ रख दो, ए बी की जगह रख दो आप रूट 3 बी सी इंटू रूट 3 और 6x प्लस बी सी, कितना हुआ 3 बी सी माइनस बी सी इजिकल टू 6x। भाई इसी बी सी पास जाए नहीं जाए, प्लस है ना यहाँ पे, कितना आया 2 बी सी, कितना आएगा 6x, बी सी इजिकल टू कितना आएगा 6x अपॉन 2 इजिकल टू कितना आया 3x, ये का डिस्टेंस आ रहा। और क्या रहेगा टाइम, टाइम इज होता है डिस्टेंस अपॉन आएगा स्पीड, डिस्टेंस कितना 3x अपॉन स्पीड x, कटेगा नहीं कटा, 3 सेकंड आ गया आपके, 3 सेकंड बी सी से 2 बी चलेगा, तो कार टेक्स 3 सेकंड फ्रॉम सी टू बी, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड दिए और सी से बी तक आने में उसको 3 सेकंड लगेंगे, तो टोटल आपका 9 सेकंड आ गया, कितना आएगा 9 सेकंड। इसमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार रीच फुट ऑफ टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कब तक कहाँ तक पहुँच जाएगी, समझ आ गई ना कि ये कार कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी, समझ आ गई ना कि किधर हो गई। ठीक है, तो 3 सेकंड 3 सेकंड में पहुँच जाएगी। फिर थोड़ा सुन लीजिए, ये कोई कार यहाँ से मूव करती है और वो 6 सेकंड लेती है लिखा है, अब डिस्टेंस यूज करेंगे हम, तो डिस्टेंस, अच्छा डिफरेंस एंगल को हम एडिशन एंगल मान लेंगे हम, स्पीड ऑफ द कार x मीटर पर सेकंड
डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी x है, डिस्टेंस टाइम आपका 6x है, 6 करोड़ से आ गया। अब आता है दिस अपॉन दिस आ गया। अब दिस अपॉन दिस बढ़ा दे लो आप, तो अब ये कि वी सी की वैल्यू आ गई 3x, लेकिन ये आया डिस्टेंस, हमें निकालना टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 3 होगा, स्पीड आपकी x से कट गया, 3 सेकंड आ गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट बचा, फिर नई वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई, बेस क्लियर करना जरूरी है, हर टॉपिक को बारी बारी से समझा रहा हूँ। आपका इंटरेस्ट है कैसे सीख रहे हो? बस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस, 2 पॉइंट है 4 मीटर और 9 मीटर पे। ठीक है जी, और फ्रॉम द ओके टॉप ऑफ टावर से देखना, और एंगल कौन से बनने हैं हमारे? एलिवेशन एंगल। क्या होता है? एलिवेशन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है ऐसे। ये डिस्टेंस आपका 9 मीटर, ठीक है, क्लियर? ए बी सी, ठीक है, 9 मीटर दिखा देखो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट 60 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, सेम सेम स्ट्रेट लाइन। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये दूसरा पॉइंट दे दीजिए वी, ये पॉइंट आपके 4 मीटर। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक 4 मीटर है। क्लियर हो गया? ये 4 है, तो एक एंगल ऐसे बन जाएगा। तो ये एंगल कितने का है? 30 डिग्री। ये सॉरी, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा। पता क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इनका। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 2, ठीक है, तो देखिए टावर कितना, टावर टावर आपका ये भी हो गया। क्लियर? और बी सी कितना, 4 मीटर, और सॉरी बी सी डी मान लो, डी 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 सी कितना, 4 मीटर, और बी सी कितना आपका 9 मीटर। एंगल जो है ना सी प्लस डी 90 डिग्री है, तो सी कितने का, थीटा, तो एंगल डी कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया ना? हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। क्लियर? अब फ्रंट एंगल कौन सा है? ए बी डी लीजिए, कौन सा? ए बी डी, ए बी डी, टेन 90 माइनस थीटा कितना आया? दिस अपॉन दिस आ जाएगा, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, भाई ये कितना 9 मीटर है, और ये कितना है, 4 मीटर आएगा। 4, ये 4 दे रखा, सॉरी ये 4 दे रखा है, 4 मीटर, कितना है? 4 मीटर। ठीक है, तो बी डी कितना है? बी डी बताइए, बी डी बाद में कर देंगे। तो कितना है? कॉट थीटा, 90 वाला थीटा क्या था? कॉट थीटा। टेन 90 वाला थीटा क्या था? कॉट थीटा। और ए बी कितना है? ए बी पता नहीं मुझे। अपॉन ये कितना है? 4 मीटर, कितना है? 4 मीटर। प्रश्न इसकी वैल्यू आगे ना आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब राउंड ट्रायंगल लीजिए आप, बी सी ए, बी सी बी ए, सी बी ए, तो टेन थीटा कितना आएगा बताइए? टेन थीटा आ जाएगा दिस अपॉन दिस, ए बी अपॉन क्या आ जाएगा? बी सी, और टेन थीटा कितना है? टेन थीटा आ जाएगा आपका, ए बी तो है ही, और बी सी कितने का आप बताइए? 9 मीटर। ठीक है, तो इसको कोट कैसे बनाए? कोट कैसे कराए बताइए? कोट होता है 9 अपॉन ए बी। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो कोट की वैल्यू यहाँ रख दो। कितना कोट की वैल्यू बताइए कितनी है? ए बी अपॉन 4, तो कितना आएगा? 9 अपॉन ए बी। क्लियर हो गया? क्रॉस गुणा कीजिए, 9 ए बी इंटू ए बी कितना हो जाएगा? ए बी
इसके 36, 9 4 जा 36, ए बी का रूट लगा के आपका आंसर आ जाएगा 6 आंसर, 6 मीटर आ गया। तो हाइट इसकी आ गई, कितनी आएगी हाइट आ गई 6 मीटर। फिर दोबारा सुन लीजिए, ये थीटा तो 91 थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। कितना हो 90 डिग्री। ये थीटा था 91 थीटा, ये होता है tan 91 थीटा, और दिस अपॉन दिस 4 आ गया, ये कॉट होता है, खत्म। अब आएगा दिस अपॉन पूरा टोटली 9 आ जाएगा, 10 आ गया, और tan की वैल्यू, tan को उल्टा करते कॉट मिलेगा, कॉट सेम आ जाएगा, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। वैसे ही शॉर्ट में 1 सेकंड हो जाए, शॉर्ट में कैसे करेंगे इसे बताइए। शॉर्ट में अगर हाइट दे रखी है, पूछा है, और 2 डिस्टेंस का इंटू कीजिए, कितना आया 36 का रूट लगा तो आपका आंसर 6 आ गया, खत्म। शॉर्ट में क्या करना है, इसका इंटू कीजिए 36 का, इसका रूट निकाल दीजिए, आपका 6 हाइट आ गई आपकी 6। कोई भी क्वेश्चन हो, ये कंपल्सरी है, ये 30 का तो 60 का होगा, इनका सम 90 होगा तो ही केस होंगे ये तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ये 2 पॉइंट दे रखे होंगे, ठीक है। ये पॉइंट दे रखा आपका 20 BD 4 है, यहाँ से कितना 9 मीटर है भाई, बेस से 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है बच्चों, बेस से 2 पॉइंट हैं, कितने पॉइंट है, पॉइंट का नाम है DC, D और C, खत्म। तो कॉट है, ये कॉट है, इसको दोनों इक्वल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, AB इंटू AB स्क्वायर हो गया, और 9 4 जा 36 का इसका रूट लगा देंगे, आपका आंसर 6 मीटर आ गया। आपकी हाइट आ गई, कितनी आ गई हाइट ऑफ टावर आ गई 6 मीटर। चैप्टर बढ़िया लगा, इंटरेस्ट आया होगा, चैप्टर खत्म। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कमेंट कीजिए। बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। जय हिंद, जय भारत, क्लियर।